हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। टॉपिक नंबर 5, जैन साहित्य। प्रश्न नंबर 1, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महावीर भगवान ने जैन धर्म का प्रचार शुरू किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम थे भगवान महावीर। प्रश्न नंबर 2, स्वयंभू ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंत एवं स्वयंभू की अभी तक 3 रचनाएं उपलब्ध हुई हैं। पहली है ब्रह्मचर्य, जिसे पदचरित कहते हैं। दूसरी है ऋषिणय मिचरऊ, जिसे हरिवंश पुराण कहते हैं। और तीसरी है स्वयंभू छंदम। ठीक है, 3 पुस्तकें जो हैं, 3 रचनाएं स्वयंभू की अभी तक सामने आई हैं। प्रश्न नंबर 5, जैन साहित्य के प्रथम कवि कवि स्वयंभू को ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, जैन कवियों ने रासों को प्रभावशाली कहा है। प्रश्न नंबर 6, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला नाम स्वयंभू देव का आता है। यह अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। प्रश्न नंबर 8, भगवान महावीर के अंतिम शिष्य हैं, जिन्हें गणधर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9, बुजुर्ग भिक्षु, इनको कहा जाता था श्रुत केवली, इस नाम से इनको जाना जाता था। प्रश्न नंबर 10, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों में जैन आगम और आगम सूत्र, इन नाम से इन्हें जाना जाता था। प्रश्न नंबर 11, जैन कवियों ने रामायण और महाभारत की कथाओं को अपने धार्मिक सिद्धांतों के मुताबिक लिखा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, जैन साहित्य में कड़वक, पदपटी, चतुष्पटी, दत्ता, बद्धदत्त, अहिल्य, बिलसिनी और स्कंदक और दुबई, रासा, दोहा, उलाला, सोराठा, चरौपद जैसे छंदों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, जैन साहित्य में काव्य के 2 रूप मिलते हैं। पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जैन साहित्य में मुक्तक काव्य में दोहों के जरिए ही जैन धर्म के सिद्धांत और नियम बताए गए हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, जैन साहित्य में श्रृंगार वर्णन के लिए दोहाबद्ध मुक्तक काव्य, दोहाबद्ध मुक्तक काव्य, ठीक है, मिलते हैं। प्रश्न नंबर 16, जैन साहित्य में आचार्य हेमचंद्र जी और सोमप्रभ सूरी जैसे प्रमुख कवि हुए। प्रश्न नंबर 17, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला नाम स्वयंभू देव का आता है। ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को ब्राह्मणों का धर्म कहा जाता है। वेदों में प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 20, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे अंतिम और सबसे उत्तम काव्य राहुल शंकराचार्य ने माना है। प्रश्न नंबर 20, स्वयंभू ने स्वयं को सुकवि कहा है और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी आज की क्लास। अगर जो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।